सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेखे आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में। और आज हम पढ़ रहे कविता जीवन नहीं मरा करता है। उसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। चलिए इस कविता में कवि ने क्या बताया है ये हम देखेंगे। स्क्रीन पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक है हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर दूसरे है अब्राहम लिंकन और तीसरा चित्र है अरुणिमा सिन्हा। आप सब इन चित्रों से परिचित होंगे, सबको मालूम होगा ये कौन है। अभी ये मेरे चित्र आपको यहाँ पर इसलिए दिखाए क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी और अपने जीवन में जो उन्होंने मकाम हासिल किया वो आज भी हम याद करते हैं, यानी उनको आज भी याद हम करते हैं उनकी सफलता को लेकर और उनके अंदर के गुणों के कारण। लेकिन ये जब ये सफर उनका चल रहा था या जीवन में जो भी मकाम उन्होंने हासिल किया है वो हासिल करते समय इन तीनों व्यक्तियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपको पता है अरुणिमा सिन्हा अपने पैर गंवा चुकी थी एक दुर्घटना में और अस्पताल में उन्होंने ठान लिया कि मुझे एवरेस्ट शिखर पार करना है और वो उन्होंने पार किया। लेकिन ये करते समय उनको मुश्किलें नहीं आई होगी ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। बहुत कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिस्थिति से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, पढ़ाई पूरी की है। और उसी प्रकार अब्राहम लिंकन। तो इन तीनों का चित्र मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये कविता जो है जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता में भी कवि ने हमें आशावादी रहने की प्रेरणा दी है जो इन तीनों व्यक्तियों में हमें दिखाई देती है। ये तीनों भी लोग, तीनों भी जो महान व्यक्ति यहाँ पर मैंने अभी दिखाए थे, उन्होंने कभी भी आशा अपने मन में कम नहीं होने दी या आशावादी वो बने रहे और इसी कारण वो अपना जीवन में जो मकाम हासिल करना चाहते थे वो कर पाए। जो व्यक्ति निराशावादी रहते हैं, जिनके मन में डर रहता है, आत्मविश्वास कम रहता है, वो जीवन में कुछ पा नहीं सकते और यही इस कविता में बताने की कोशिश कवि ने की है। देखो इस कविता का सारांश संक्षिप्त में मैं बताऊंगी कि इस कविता में कवि ने हताश एवं निराशावादी व्यक्तियों को हमेशा आशावादी रहने के लिए या प्रोत्साहित यहाँ पर किया है आशावादी रहने के लिए। क्योंकि जीवन में अगर हम आशा छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। जो हम हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका असर हमारे इस मूल्यवान जीवन पर बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ये बताने के लिए कवि ने अलग अलग उदाहरण दिए। जैसे कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरता है। जीवन में हम बहुत सारे सपने देखते हैं लेकिन एक हाथ टूट गया तो उसकी वजह से जीवन दुख में वैसे ही डुबो देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यानी हार मानना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बल्कि नए सिरे से उस सपने को पूरा करने की कोशिश हमें करनी चाहिए क्योंकि जीवन मूल्यवान है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है और पतझड़ होने के बाद पुनः उस पर पत्ते आते हैं और पतझड़ होने के बाद उपवन खत्म होता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये उदाहरण यहाँ पर कवि ने क्यों दिए हैं? क्योंकि इन उदाहरणों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं जीवन में होने वाली छोटी मोटी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, उनका असर हमारे जीवन पर नहीं होने देना है। जो बात आज घटित हुई हमारे साथ उसको वहीं पर छोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है क्योंकि जीवन छोटा है लेकिन उसको अच्छे से जीना चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा सुख से भर देना हमारे हाथ में है। अगर निराश होकर बैठेंगे तो किसी भी समस्या का हल आप नहीं ढूंढ पाएंगे और यही ये कविता हमें बताती है। तो कल के तासिका में हम देखेंगे कि कवि ने क्या क्या बताया है, किस तरह से हमारा जीवन मूल्यवान है। तब तक के लिए धन्यवाद।